अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए इस टाइम पर चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि परमेसो दी सजोरनो से मुतलिक है। बड़ी खुशखबरी जारी हुई है, नया कानून जारी जो कि एक नई सहूलत मिलने जा रही है। प्रांतो शहर में हजारों परदेसी अपना सपना पूरा करने आते हैं, तो वहां से एक बड़ी खबर जारी हुई है सजोरनो से मुतलिक। तो अब आप लोगों को सजोरनो को रीन्यू करवाने के लिए कस्तूरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, यानी कि अब लंबी लंबी लाइनों में नहीं जाना पड़ेगा। तो हुआ क्या है, तो देखें, प्रांतों का जो काउंसिल है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। हिस्ट्री के अंदर इनका नाम लिखा जाना चाहिए। तो कहते हैं कि सजोरनो को लेकर रीन्यू का जो भी काम है, नई एप्लीकेशन देनी है, तो ये आप अपने इलाके के कौंसल या फिर रीजन कौंसल में करवा सकते हैं, अपने शहर के कमूने के अंदर करवा सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, यानी कि कस्तूरे के पास जाएंगे, फाइलें भरेंगे, तो अब आपके करीबी शहर या फिर विलेज के अंदर ही सारी सहूलत मिलेगी। तो जिन्होंने कानून पास किया है उनका ये कहना है कि लोगों की सहूलत के लिए ये काम करना जरूरी है, क्योंकि सजोरनो के अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ये इनकी कोई चाल है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोगों को फंसा रहे हैं, सही करने की जगह लोगों को फंसा ना दें। कमूने वालों को कई कानून के बारे में नहीं पता, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब बाकी स्टेट्स वाले भी इस कानून को पास कर देंगे तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी जिले या फिर स्टेट के अंदर कानून पास होता है तो फिर उस कानून को दूसरे और कई स्टेट्स वाले भी फॉलो करते हैं। तो इस टाइम प्रांतों के अंदर कानून पास हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर तकरीबन 6 माह का टाइम लग जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी जो कि जारी हुई है। काफी लोग इस चीज से मुतलिक काफी ज्यादा परेशान थे। तो अब आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर दीगर और स्टेट में भी लाजमी तौर पर इस कानून को पास करेंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसको देख लेते हैं, जो कि डिक्रेतो सी क्रूजा इटली के अंदर बनने जा रहे हैं नए कवानीन, जिसको 163 वोटों के साथ कामयाबी हासिल हुई है। कानून पास होकर अब सेनेट के अंदर जाना है और इस कानून को 10 जून के अंदर अंदर लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि स्टेशन के करीब जो भी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी सुनवाई की जाएगी, उनको एक बड़ा जराइम समझा जाएगा। तो ये जो कानून गवर्नमेंट पास करने जा रही है, इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि घरों के ऊपर कब्जा करने वालों को 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। और अब घर का कब्जा क्या है कि अगर कोई घर के अंदर रह रहा है और वो किराया नहीं दे रहा है, साल से लेकर 2 साल उसको टाइम हो गया है या फिर 6 माह का टाइम हो चुका है और उसको घर के अंदर से निकलने का हुक्मनामा भी जारी हो गया है और वो फिर भी नहीं निकल रहा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कब्जा माना जाता है। तो इन लोगों को भी 2 साल से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है अगर वो घर ना छोड़ेंगे तो फिर इस कानून के तहत। इसके अलावा मैनिफेस्ट जो किए जाते हैं उनके ऊपर भी सख्ती कर दी जाएगी, तो उन पर 1.5 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और 15,000 यूरो तक का जुर्माना होगा। यानी कि मैनिफेस्ट के दौरान किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर किसी बंदे को तंग किया जाता है, यानी कि भीड़ के अंदर भी अब केस हो सकते हैं। इसके बाद एंटी टेररिज्म कानून जो पास किए गए हैं, तो ये क्या है, तो अगर किसी के पास भी कोई ऐसा पेपर हो या फिर मटेरियल हो जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन हो कि किसी तरह हम कोई गलत कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि किसी हथियार को बनाना या फिर कोई जहरीली चीज़ बनाना जिससे किसी बंदे को या फिर किसी जगह पर नुकसान हो सकता है, तो अगर इस तरह की कोई पेपर भी मिल जाता है और छापा आपके घर के अंदर पड़ सकता है, तो इस सिचुएशन के अंदर 5 साल की सज़ा हो सकती है। इसके बाद जो लोग सड़कें रोकने के लिए भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर 300 यूरो का जुर्माना और 1 माह की जेल होगी। और ये जुर्माने बढ़ भी सकते हैं, तकरीबन 1,000 यूरो से लेकर 3,000 यूरो तक भी हो सकते हैं और 1 साल तक की भी सज़ा हो सकती है अगर सड़कें रोकने के लिए एक से ज़ायद बंदे हैं। और इसके अलावा
जो बंदे बुजुर्गों के साथ धोखा करते हैं तो इनका अंजाम भी बुरा होगा। तो कहा जा रहा है कि 2020 से लेकर 2022 के दरमियान 21,480 से लेकर 26,630 बंदे जो बुजुर्गों के साथ धोखा हो रहा है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, इनके साथ भी सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग करते हैं 65 साल से ऊपर बुजुर्गों के साथ धोखे। इसके बाद अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ को यानी कि कोई क्रिमिनल्स एक्टिविटी में शामिल होती है तो उसको भी जेल होने का ख़तरा है। इसके अलावा सरकारी ऑफिसर्स के पास कैमरा एक्टिव होंगे, अपने पास रखेंगे, तो अब ये सब के पास नहीं होंगे, कुछ ऐसे पुलिस वाले होंगे, उनको ये रखना ज़रूरी होंगे। इसके अलावा अगर कोई पुलिस वाला कोई थप्पड़ वगैरह या फिर कोई मार कुटाई वगैरह करता है पब्लिक जगह पर तो उस पर कोर्ट में केस भी किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि तेरिनो एरिया से आ रही है। बताया जा रहा है कि एक 61 साल की औरत जो कि अजीलों के अंदर टीचर का काम करती थी, उसको मार दिया गया है। उसके हस्बैंड की जानिब से कहा जा रहा है कि घर के अंदर घरेलू झगड़े के दौरान इस लेडीज़ के हस्बैंड की जानिब से वार किया गया। बताया जा रहा है कि बाद में इस बंदे को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। मौके पर बताया जा रहा है कि इसकी बेटी जो कि 24 साल की है तो उनकी जानिब से पुलिस को कॉल करके बुलाया गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर कानून चलते हैं जो कि बच्चों की पैदाइश से मुतलिक हैं, उनके अंदर बड़ी तब्दीली से मुतलिक बड़ी खबर जारी हुई है कि जब कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, चाहे मदर हों या फिर फादर हों, उनकी छुट्टी से रिलेटेड यानी कि पेरेंट्स लीव से रिलेटेड कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। जो कि पहले 2 माह की 80% पेमेंट मिलती थी, बच्चे की पैदाइश पर छुट्टी मिलती थी, पेरेंट्स में से मदर हो या फिर फादर हो। तो अब बताया जा रहा है कि 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया है और 80% जो तनख्वाह है वो आपको मिल सकती है। इस तरह इस कानून से रिलेटेड कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं कि जिनमें भी बच्चों की पैदाइश अब होगी 2025 में होगी या फिर हो चुकी है तो उनको जो छुट्टी मिलती है, तो जो पहले कानून चलते थे तो उनमें अब ये तब्दीलियाँ की गई हैं। तो अब 3 माह तक 80% तक पे मिल सकेगी जो कि पहले की निस्बत अब ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा इटली में सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक किसी किस्म की कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं जारी हुई गवर्नमेंट की जानिब से आज की डेट में भी, लेकिन इससे मुतलिक काफ़ी ज़्यादा भाई हमें कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि इस पर वर्किंग ज़रूर जारी है, लेकिन वो इस टाइम पर तमाम तर वर्किंग जो है वो स्टेट लेवल पर ही चल रही है, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट को कहा भी गया था कि कच्चे अफराद के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इस किस्म की कोई भी अनाउंसमेंट जारी नहीं हुई। जैसे ही कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट जारी होगी वो आप लोगों के साथ बज़रिया वीडियो शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।